अत्रसकपरसुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभिमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। चुनाव 2023 में प्रथम चरण में 3 प्रदेशों के चुनाव फरवरी माह में होने जा रहे हैं। पहला त्रिपुरा का चुनाव 16 फरवरी को, उसके बाद में 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड। 3 प्रदेशों में चुनाव संपन्न होंगे। तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए की सरकारें चल रही, परंतु इस बार के चुनाव में 2023 में 16 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव संपन्न होंगे। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सत्ता में आ पाएगी? क्या स्थिति है? तो मैंने ज्योतिष गणना के आधार पर आपको पूर्व में एक वीडियो दिया था और इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष मैंने बतलाया वास्तविक इस बार संघर्ष है। हर पार्टी के लिए जीतना एक कठिन पड़ेगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पर सरकार अभी पिछले 5 वर्षों से चलाती चली आ रही है और इस बार भी एक ऐसी अप्रत्याशित जीत के लिए सारी पार्टियां लालायित हैं। लेकिन वस्तु स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जब मैंने ग्रहों की गणना के आधार पर आकलन किया और ग्रहों की गणना के आधार पर पूर्वोत्तर का जो राज्य है त्रिपुरा, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः सत्ता में आ सकती है। अब रही बात सीटों की, 60 सीटों पर वहां चुनाव होंगे। 60 सीटें हैं विधानसभा की, और इस बार जो मैंने गणना की है किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, ऐसी स्थिति के आधार पर आने वाले 16 फरवरी को जो चुनाव होगा और मार्च में चुनाव के जब परिणाम आएंगे, ऐसी स्थितियों के आधार पर मुझे देखने को लगता है कि 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी एवं सहयोगी दलों को मिलाकर, उसमें 5 सीटों के, क्योंकि गणना के आधार पर 5 सीटें ऐसी होंगी जो आगे और पीछे भी हो सकती हैं। आगे होने की संभावना भी है, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो डिग्री वाइज जैसे ही अपनी गति में होंगे, उस आधार पर चुनाव 2 मार्च को संभवतः परिणाम आने के पूर्ण योग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही होंगे। और रही बात तीनों प्रदेशों की, तो मैंने पहले भी आपको बतलाया हुआ है, मेघालय और नागालैंड में जो चुनाव संपन्न होंगे 27 फरवरी को, उस चुनाव के बारे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, यह मैं अतिशीघ्र आपको 1 सप्ताह के अंदर अगला वीडियो दूंगा, इसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष मैं कहता हूँ, मेघालय में भी एनडीए और नागालैंड में कुछ छोटी बड़ी घटनाओं के आधार पर कुछ ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं, जिसे मैंने पहले भी कहा है, कुछ 3 सीटों का आदान प्रदान क्या हो सकता है, घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं। लेकिन एनडीए वहां पर भी अपनी सरकार बनाने की स्थिति में हो सकती है। ऐसी स्थितियां मुझे इस गणना के आधार पर आपके समक्ष दिखाई देती हैं। आपको मैं बतलाऊं, जहां तक अन्य प्रदेशों का मैंने आकलन किया है, आने वाले चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर के राजस्थान तक और अनेक प्रदेशों में चुनाव संपन्न होंगे, परंतु यह फरवरी का चुनाव एक अपना एक अलग प्रकाश डालेगा।
जिस पार्टी के लिए चुनाव के परिणाम उसके पक्ष में होंगे, उसका आगे भी भविष्य उज्जवल होने की संभावना पूर्ण रूप से है। आपके समक्ष यह वीडियो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी, मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी और नागालैंड में, जैसा मैंने बतलाया है, ऐसी स्थितियों के आधार तीनों प्रदेशों में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई देती है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें और जनमानस तक पहुंचाएं कि ज्योतिष की गणना के आधार पर कितना आकलन सत्य होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।